फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयदासी। देखिए आज क्या कहते हैं, काली चौदस है। आज के दिन हम अघोरी लोग काले कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन सुहागा ने तो पूरा काला नहीं पहन सकते, इसलिए रेड मिक्स है। लेकिन आज के दिन काली चौदस के दिन पूरी काली विद्याओं का यूज़ किया जाता है। आज मैंने अपने गुरुओं से भी आशीर्वाद लिया है। बहुत सारे जनों को ऐसे एक आभास होता होगा कि हर बात में गुरु 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 क्यों करते हैं। देखिए हम है ना, हम अघोरियों में एक रीत और रीति रहती है। हम अगर किसी दुश्मन के लिए भी काम करते हैं तो हम अपने गुरु को बताते हैं कि हम इस दुश्मन के लिए काम करने जा रहे हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला दुश्मन अगर हम पर भारी होता है, देखिए आज की तारीख में कैसा होता है, हमसे भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, तो जब हमारे पर गुरुओं का हाथ रहता है, गुरु के हाथ का रहता है, तो अगर हम किसी का भी मारण मोहन वशीकरण कर रहे हैं तो वो वहाँ से भी संभालते हैं, अब यहाँ से भी संभालते हैं। अरे किसी किसी के दिमाग में ऐसा आता होगा, ये खुद इतनी पूजा करते हो, जब देखो गुरु से बात करती है या गुरु का वीडियो में बताती रहती कि गुरु से ऐसा ऐसा। बेगर गुरु के ज्ञान नहीं। आज की तारीख में विद्या देवी जो भी कुछ है अपने गुरुओं के भरोसे है। और दूसरी बात, गुरु का हाथ छोड़ के चलने वाला शिष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ता। देखिए अंधेरे रास्ते में भटकते हुए अंधेरे कमरे में किसी का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब काली विद्या का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी आँखों पे काली पट्टी बांध के करते हैं। हम एक बंद कमरे के अंदर पूजा करते हैं और हम ये बोल के बोलते हैं कि हे माँ बगलामुखी, हे माँ विंध्यवासिनी। हमें नहीं पता कि दरवाजे के बाहर काले के पर्दे के पीछे कौन खड़ा है, किसने हम पर माया जाल किया, किसने हम पर मारण मोहन वशीकरण किया है। जिसने भी किया है वो वार और मुठ उस पर जाने चाहिए, गुरु का आदेश। हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उठर पड़े। मतलब अगर कोई क्रिया मैंने आप पर की है तो वो क्रिया सिर्फ मेरे गुरु ही तोड़ सकते हैं, बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो जब हम गुरुओं का साथ लेके काम करते हैं तो वो काम में मतलब जो थोड़ी बहुत भी कहते हैं ना 1% की भी कमी रह जाती है तो वो तक चली जाती है। और कहते हैं ना, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे। मतलब हमारा काम तो ये हमारा गुरु ही छुड़ा सकता है, और हमारा गुरु कभी हमारे खिलाफ जाएगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी वो काम करते रहते हैं। आज काली चौदस से आज मैंने पूरी तरह से अपने तीनों गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। मेरे गुरु कल भी कह रहे थे, अभी देखिए मैं एक बात बताती हूँ, ज़बरदस्ती मुझे डिंग मारने का क्या मतलब है। अभी कल मैंने जिन लोगों के नाम पे वीडियो बनाई थी, अभी भी वो लोग मुझे क्या कर रहे हैं मालूम है, बेस्ट ऑफ लक का थंब भेज रहे हैं, 100% का थंब भेज रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मुझे डरा रहे हो या तुम मुझसे डरे हुए हो। मैं तो तुम्हें कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे मैसेज कर रहे हो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है, नाच ना है आंगन टेढ़ा। तुमको जो करने का है करो, उसके बाद का जो काम है मैं करूँगी, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, कल मेरे गुरु ने मुझे एकदम फ्री कर दिया है। अभी बोले आज और कल तू अपनी काली विद्या का यूज़ कर, बाकी का सब छोड़ दे। बाकी सब है ना अंडू झंडू पंडू है। ये लोग सिर्फ औरतों की गांड में घुसना ही जानते हैं, इनके घर में खुद की कोई औकात नहीं होती, इससे दूसरों के गांड में घुसते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, तुम्हारी खुद के घर में तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे खुद के घर में सब लोग तुमको चमड़ी चोर समझते हैं, औरतों का वो समझते हैं, फालतूगिरी समझते हैं। कभी तुम्हारे खुद के तुम्हारे घर वाले पूछते नहीं, तो जाने दो, बात का मतलब नहीं है। मैं जो काम करने वाली हूँ आज, मैं कहते हैं ना काली चौदस है, और काली विद्या करके गोरखनाथ की मुठ मारने वाली हूँ। मैं अपनी गोरखनाथ की मुठ में सामने से बता रही हूँ, मैं अपनी कुल देवी का, मेरी मेलड़ी माँ का, मसानी मेलड़ी का, सटवाई आई का, काली माता का, काड़ूबाई का सारा वार छोड़ के एक मुठ मारूंगी। और मुठ मारने के बाद जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा। आधा मुठ तो मैं रात को ही मार चुकी हूँ, थोड़ा सा बचा है, बस मज़ा देखो क्या होगा। मुझे भी देखना है कि क्या होता है सबके। देखो मैं नहीं बताऊँगी कि आपके साथ क्या होगा। और एक बात, मेरे लिए अपनी जान क्यों जलाते हो। देखो पहली बात तो मैं आप लोग में से किसी को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो देख के दांत पीसना, गाली देना, मनी मन मुझे उल्टा बोलना और ये लगाना कि मेरे लिए ही पूजा हो रही, मेरे लिए हो रही। क्यों करूँगी मैं तुम्हारे लिए पूजा, मुझे सीधी सीधी बात का जवाब दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है। तो आज मैंने एक बात बोली अपनी माँ विंध्यवासिनी को, मेरे बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ नारसिंह माता को एक बात बोली कि आज जो भी मेरी वीडियो देख के मेरे को, जो भी आज के दिन, पहले देखा हुआ नहीं, आज जो भी मेरी वीडियो देखेगा या जो भी मेरे बारे में गलत सोचेगा, है ना, बार बार अब कहते हैं ना, अपने मेरे को मोबाइल से थंब भेजने की कोशिश करेगा और मेरी वीडियो देख के मुझे मेरा मजाक उड़ाएगा, या मेरा स्टेटस देख के या कुछ भी देख के मेरे को अपने मन में सोचेगा, कुछ भी मेरे लिए गलत सोचेगा, उसका मोबाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तुम्हारी गलती की सज़ा ये रहेगी कि तुमने मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे बारे में गलत सोचा। भाई मेरी शक्तियाँ इतनी तो पावरफुल है ना, मैं अपनी शक्तियों से इतनी उम्मीद तो रख सकती हूँ ना कि जो मेरे बारे में बुरा सोचे उनके साथ बुरा हो जाए। और आज की तारीख में जिसके पास मोबाइल नहीं रहेगा वो आदमी गजनी टाइप हो जाता है। सही बात है ना। तो ऐसा होगा। और बाकी लोगों का, और क्या बोलते हैं ना, मर गए मुझे मारने वाले और मर गए मुझे जेल पहुँचाने वाले।
पहली बात का ना हर बात का पुख्ता सबूत दो कि ये काम तुमने किया, उसके बाद की बात देखेंगे। और दूसरी बात, वो सब बात की बात है, पहले आज और कल की पूजा से बचो, ठीक है। आज और कल जो तुम्हारे साथ होने वाला है, पहले उससे बचने का रास्ता खोलो। देखो मैं कल पूजे पे बैठी थी, मैं आपको हिंट दिखा रही हूँ। जब मैं कल पूजे पे बैठी थी, एक दिया मेरे सोए भाईजान ने अंदर जलाया था बाबा जी के पास, और एक दिया मैंने बाहर जलाया था। एक साइड मैंने राई के तेल में अक्खा उड़द और नमक डाल के दिया जलाया था, जायफल रखा था, और मैंने कहा था जो भी जिसने भी ये कांड किया हो ना, उसका शरीर जलना चाहिए। और बाद में मैंने पूरा जाप 21,000 जाप करके बिबवा को उसमें डाल दिया था, और बाबा जी को सौंप दिया था, और वहाँ बहुत सारे जिन जिन्नात थे उसको सौंप दिया था। और लकीली एक जिन्नात वहाँ पे आ चुका था, उसने वो उस चीज़ों को कबूल कर लिया था। तो वो जब जो जिन्नात आया था वो खब्बीस था, ठीक है। वो जिन्नात वो खब्बीस था, और खब्बीस ने मुझे शक्ल दिखाई। देखो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यूट्यूब में नाम ख़राब कर रहे हो मेरा, अकाउंट फ्रीज करवा रहे हो मेरा, फालतूगिरी कर रहे हो मुझसे, धमकी दे रहे हो मुझे, है ना। मेरे घर वालों को भड़काने का काम कर रहे हो, मेरे लोगों में अड़चन आए वो देख रहे हो। खुद तो ज़िंदगी में खुश नहीं हो, खुद तो तुम्हारे घर के लोग तुमको पूछते नहीं है, तुम चाहते हो कि दूसरे की ज़िंदगी में भी कोई खुश ना रहे, है ना। मेरी तरफ मुझे तबीयत ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, मुझ पर मारण क्रिया कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये लकीली कैसा मालूम, एक साइन देते हैं भगवान कि यहाँ से होगा। अभी कल ही मैं अपनी जो मेरे साथ आई है, कल ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा बात हुआ। तो कहते हैं ना, किसी न किसी जगह भगवान ना उस जगह का नाम वो बताते हैं। तो हम लोग कल लकीली ऐसी बात ही कर रहे थे। लेकिन सीरियसली बोलूँ तो रात को मुझे सही में, पहली बात तो मुझे यूट्यूब पे सब लोग बताओ कि कोकण जगह महाराष्ट्र में किस जगह पे आती है। जो भी मेरे यूट्यूबर है कोकण साइड में रहते हैं, अगर कोकण साइड में रहते हैं तो मुझे बस वहाँ का एक लोकेशन चाहिए, मतलब लाइव लोकेशन चाहिए। तो कोकण के किसी भी रास्ते पे खड़े होके, कोकण रायगढ़ में कोई एक मंदिर है काली माता का, वहाँ से मुझे दिखा है कि एक लेडीज़ है जो आए दिन वहाँ पे आती है जाती है। सावली सी औरत है, 5 फुट 6 इंच का उसका हाइट है, और मतलब कहते हैं ना मन में छल कपट ये है। राशि मैं देखो मैं नाम का अक्षर नहीं बताऊंगी। और ऐसी एक नहीं है, मतलब और भी है, और आसपास के है। एक महाराष्ट्र में काड़ूबाई में जाती है, एक काड़ूबाई में वार किया है, एक धावजी पाटिल से वार किया है, और एक दो जगह से और है। तो पहले मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने स्नेहा पे शक किया था, लेकिन स्नेहा का शक्ल नहीं दिखा क्योंकि वो पंढरपुर की है, ठीक है। और लेकिन क्योंकि राशि भी कुंभ आई है, मेष राशि आई। सबसे पहली जो राशि जो औरत वहाँ पे जा रही है वो उसका मेष राशि है। वो सिर्फ मुझ पे काम नहीं करती, क्रिया नहीं करती, उसने अपने खुद के घर परिवार पे भी क्रियाएँ की है क्यों, और उसने और भी लोगों पे क्रिया की। उसने और भी 1-2 लेडीज़ पे क्रिया की है कि वो लेडीज़ उसके हाथ में रहे। उसने 1-2 बच्चों पे भी क्रियाएँ की है। मतलब वो इसने ऐसा किया है कि वो वहाँ से कुछ तो लेकर आती है, जो वहाँ से वो लोगों को खाने या किसी चीज़ में मिला के देते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत जल्दी किसी के घर का नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी के घर का नॉनवेज अगर खाते हो तो थोड़ा सा पहले गुरुजी के नाम पे या अपने गुरु के नाम पे बाहर रख दो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग नॉनवेज के बहाने कोई चीज़ ऐसी गंदी चीज़ मिला के देते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ होती है शमशान की राख, डेट का पानी, डेट का कपड़ा, ये सब चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें मुझे खुला मैं नाम बता रही हूँ, ये चीज़ें आई है। रायगढ़ के आसपास में एक छोटा सा गाँव है, गाँव में काली माता का मंदिर है, और वहाँ पे कुछ है, कोई एक तो बुआ भी बैठता है, उसके चक्कर में वहाँ से ये कांड किया गया है। राशि निकली है मेष, कुंभ, उसके बाद कन्या राशि और मीन राशि। ये 4 जातक की औरतों ने ये काम किया है। एक मीन राशि जातक की औरत है जिसने महाराष्ट्र से काम किया है, थाने साइड से। तो वारे मतलब बात है कि तुम लोग ऐसे लड़ नहीं सकते, लेकिन अब अघोरियों से पंगा लेते हो। और अभी आज सही बोलूँ तो आज मैंने कल मुझे चेहरा दिख रहा था, लेकिन आसपास में आवाज़ हो रही थी, मेरी नज़र हट जा रही थी। मुझे बाबा जी बार बार बोल रहे थे उस दिए की रोशनी में देख, तुझे शक्ल दिखाई देगी, तो मेरा नज़र हट जा रहा था। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे अब शक्ल मत दिखाओ, क्योंकि शक्ल दिखाने में अगर कोई जान पहचान का निकला तो मेरा गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक काम करो, जो भी हो एनीथिंग, मुझे उससे क्या करना है, आज रात को मैं वार करूँगी काली चौदस पे, वो भी सैलानी से। सैलानी दरबार में मैं हवन करूँगी और सैलानी दरबार से मैं वार करूँगी। और ये वार जाके उसको सामने वाले को लगना चाहिए, और उसके साथ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मुझे पता है कि उसके साथ क्या होगा, और मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी वो बात। और जो उसके साथ होगा तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये इंसान ने ऐसा किया है। दूसरी बात, मेरे पास जितने भी लॉटरी वालों का काम है और जिनका बाकी है, ज़रा भी अपना दिमाग मेरे से मत लगाना
नहीं तो एक बात याद रखना, तुम्हारा पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा जो तुमने मुझे दिया है, क्योंकि अभी तो मैंने लॉटरी बंद कर दी है। लेकिन जिनका चालू है, जो एक दो चार जन, जो भी 8-10 जन बाकी हैं जिन तक चीज़ें पहुंचने वाली, तो आपको भी पता है कि एक हरामखोर लड़की ने जानबूझ के अकाउंट फ्रीज करा, उसका भी मामला कल की तारीख में पूरी तरह से ख़त्म ही होने वाला है। तो उसकी वजह से जो भी लेट फास्ट हुआ, लेकिन अगर किसी ने भी अपना दिमाग लगाया तो ये बात याद रखना कि उनके लिए भी ये सज़ा है कि उन्होंने भी अगर मुझसे दिमाग लगाया है, या तो उनके लिए भी ये सज़ा है कि उनको भी कल रात को उनके घर में कोई बहुत बड़ी अनहोनी होगी, और प्लस आपका पैसा डूब जाएगा, मतलब आप उस पैसे के खाने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ होगा, जो बात बता दे रही। और दूसरी बात, फिर आगे और कितने लोग सोचेंगे, चलो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ मारण क्रिया करके अपना पीछा छुड़ाऊँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने ऐसा बोला है अपनी शक्तियों को कि अगर कोई भी मुझसे इस तरह का गेम खेलने का कोशिश करेगा तो ये पैसे उन तक पहुँचने ही नहीं चाहिए, फिर उनका भी, उनके साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनके भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ जानी चाहिए जिसकी वजह से वो, मतलब कहते हैं ना, जैसे मुझसे 2 लाख मिलने वाला रहेगा तो उनको 20 लाख का खर्चा उनके सामने खड़ा हो जाएगा और उनका वो पैसा नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात है। तो अब आज काली चौदस की चीज़ है, तो शॉर्टकट ये बात है कि काली चौदस पे पूजा होने वाली, बड़ी मुठ मरने वाली। तो ये जो भी दुश्मनों का काम मैं करने वाली हूँ, तो आप भी इसमें सहभागी हो जाओ और आप भी अपने दुश्मन को मुश्किल से समझ लो। आज काली चौदस की पूजा होगी और परसों तक आपको शाम तक रिजल्ट आ जाएगा कि आपका दुश्मन, जो आप चाहते हो आपके दुश्मन के साथ वो होगा। यूट्यूब पे मत बोलो, कमेंट में मत बोलो, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करो कि माँ मेरे दुश्मन के साथ मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो काम आपको करके मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी 7 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, आज काम होएगा, आज ही पूजा चालू होगी, आज ही काम होएगा और परसों तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। जय माता दी।